डिप्रेशन एक ऐसा राज है जो आज तक हल नहीं हो सका। ये वो सवाल है कि जिसका जवाब नहीं मिल सका कि ये डिप्रेशन होता क्यों है, ये इतना खतरनाक क्यों होता है। डिप्रेशन को तमाम बीमारियों की माँ कहा जाता है। ये इंसान से जीने का हौसला छीन लेता है, ये इंसान से जिंदगी का लुत्फ छीन लेता है, ये इंसान को उस जगह पे ले जाके खड़ा कर देता है कि जहां पर इंसान सिर्फ जिंदगी के इख्तिताम को ही अपनी फलाह और भलाई समझता है। यह आज इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि ये डिप्रेशन से बचने का तरीका क्या है, इससे निकलने का तरीका क्या है, रूहानी और इस्लामी तरीका क्या है, साइंसी तरीका क्या है और यह होता क्यों है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिप्रेशन इंसान को उस जगह पे लाकर खड़ा करता है जहां पर ना तो उसको अंधेरे के अलावा कुछ नजर आता है और ना उस मसले का कोई हल नजर आता है और वो जिंदगी को खात्मे को ही अपनी जो फलाह है वो समझता है। आपने अर्तुगरुल ड्रामे में इब्नुल अरबी नाम की एक शख्सियत को देखा होगा जिनको शेख कहा जाता है। अर्तुगरुल के वो रूहानी तौर पर उनकी मदद करते हैं। उन्होंने अपने किताब में लिखा है कि मैं मराकश में एक सूफी बुजुर्ग के घर में रिहाइश पजीर था कि मुझे अर्श इलाही का दीदार कराया गया, जिसके 4 जो पाए थे वो नूर से बड़े थे और इसका जो रकबा था वो लामुतनाई था और इस अर्श के नीचे एक खजाना था और मुझे बताया गया कि इस खजाने में, इस संदूक में, इस बॉक्स में इंसान की हर आदम के औलाद की खुशियाँ और गम और तमाम चीज़ें जो वो चाहता है वो छुपी हुई हैं। फिर मुझे बताया गया कि इस खजाने की चाबी जो है वो है ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप आज से ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। इसको कहा गया है कि इसमें 99 बीमारियों का इलाज है और जो सबसे छोटी बीमारी है वो रंज है। आप इसके हैरत अंगेज फवाइद देखेंगे कि कुछ दिनों में आपकी ज़िंदगी से डिप्रेशन, गुस्सा और आपका नफ्स जो है वो मुतमिन हो जाएगा। ला हौल वला कुव्वता तमाम ताकतें अल्लाह की है। अल्लाह ही है जो इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त लेकर आता है और अल्लाह ही है जो इंसान को इस मुश्किल वक्त से निकालता है। अगर आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद हो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकले और दरियाए नील पर जाकर खड़े हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो सारी कौम थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गले पड़ गई कि मूसा तुमने हमें मरवा दिया, आगे दरिया है, पीछे फ़िरौन है, आज हमारी ज़िंदगी का एंड है, आज ये हमारी गर्दनें उतार देगा। चलो फ़िरौन के पास रहते थे, गुलामी करते थे, लेकिन रोटी तो मिलती थी, ज़िंदगी तो बची हुई थी। मूसा तुम्हारी बात मानकर हम आज अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर फरमाया कि मेरा अल्लाह रास्ता निकालेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा रास्ता है कहाँ, आगे दरिया है, पीछे फ़िरौन है, रास्ता कहाँ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के ऊपर पूरा तवक्कल था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा अल्लाह रास्ता निकालेगा और अल्लाह ने रास्ता निकाला। उस दरियाए नील में से रास्ता निकाला और उसको फाड़ा और मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए और उसी रास्ते से फ़िरौन निकला तो उसको गरक करके डुबो दिया। यकीन रास्तों पर नहीं, यकीन अल्लाह पर होना चाहिए, यकीन रस्तों के मालिक पर होना चाहिए। अल्लाह के लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी, हाँ वो अल्लाह की तरफ से परेशानी आती है बंदों के ऊपर, लेकिन जो तवक्कुल को समझते हैं, जो अल्लाह की पावर और ताकत को जानते हैं, वो इस हमले में, इस डिप्रेशन के वार से निकल जाते हैं। अगर ये डिप्रेशन हमारी जो बॉडी में 3 घंटे से ज़्यादा रह जाए और अगर आपको डिप्रेशन का मर्ज लाहिक हो जाए तो कोई भी दवाई आपको डिप्रेशन से वापस नहीं लेके जा सकती। आपको डिप्रेशन कंट्रोल करने के लिए फिर मेडिसिन खानी पड़ती है। ये वेव्स है, ये एक लहर है जो इंसान की बॉडी में दाखिल होती है और इंसान अगर इसके साथ फाइट करने में कामयाब हो जाए और इस हमले से बच जाए, पहले ये स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है। और ये क्यों आता है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आता क्यों है। आता इसलिए है कि जब हम टाइम से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर एक फसल ने 1 माह में पकना है और हम चाहते हैं कि
आज हमने बीज बोया है और ये फसल रात तक तैयार हो जाए, या हम सुबह उठ के आए तो इस फसल के ऊपर फल भी लगा हो, इस फसल के ऊपर अनाज भी लगा हो, और ये जो फसल है ये पकी भी हो और बीज में से पौधे भी निकले हो, तो ये मुमकिन नहीं है। और जब हम ये ख्वाहिश करते हैं कि आज सुबह हमने बीज बोया है और रात तक हमें रिजल्ट चाहिए या अगली सुबह तक रिजल्ट चाहिए, हालांकि उसकी जो कुदरती मियाद है वो 1 महीना है, तो आप इसमें से स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं निकाल सकते। हर चीज अपने टाइम पर आएगी और अपने टाइम पे चली जाएगी। लेकिन अक्सर आपने फिक्रा सुना होगा कि वक्त से पहले नहीं और मुकद्दर से ज्यादा नहीं। लेकिन जब हम वक्त से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, मुकद्दर से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमें टेंशन आती है, फिर हमें स्ट्रेस आता है, और ये स्ट्रेस हमें डिप्रेशन में लेके चला जाता है। आप आमर लियाकत की मिसाल सामने रखें। आमर लियाकत साहब के साथ धोखा हुआ, ज्यादती हुई, उनकी बीवी ने ज्यादती की। अगर आमर लियाकत हुसैन इस मरहले को अल्लाह की कोई इशारा समझ लेते और कहते कि ये वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह मेरा हर खैर और शर का मालिक है, वो शर में से खैर निकालेगा, तो वो शायद इस डिप्रेशन का मुकाबला कर पाते। और ऐसे कई सैकड़ों मसाले हैं। तालिब इल्म के नंबर कम आए, उसने अपनी ज़िंदगी का अख्ताम कर लिया। एक अच्छी तलीम हासिल करने के बाद किसी शख्स को नौकरी नहीं मिली, उसने ऐसा कर दिया। बच्चों को रोटी नहीं मिली, बाप ने कैसा कर लिया। माँ बच्चों से नहर, ये सब डिप्रेशन के हमले हैं। लेकिन ये है हमारा इस्लाम, और इस्लाम में बड़ा खूबसूरत है। मुसलमान के लिए डिप्रेशन समझ नहीं आती कि जब अल्लाह उसके साथ है और अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी शाहरत के भी करीब हूँ, तुम्हारे मसले कोई मेरे लिए मसले नहीं है, मैं कौन कहूँगा हल हो जाएगा, लेकिन आजमाना तुम्हें शर्त है। अब जो एक बिलीवर्स है जो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, इस वीडियो में ऐसे लोग भी सुनेंगे कि जो नॉन बिलीवर होंगे, जो अल्लाह और इस्लाम के ऊपर यकीन नहीं रखते होंगे, तो उनके लिए चंद मुफीद मशवरे हैं, आप उनके ऊपर अमल करें, आप डिप्रेशन से बच जाएंगे। जब भी आपके ऊपर डिप्रेशन का हमला हो और आप वक्त से आगे निकलने की कोशिश करें, तो आप उस वक्त कॉमेडी की फिल्म देखें, आप लतीफ़े सुने, आप ऐसी फिल्म देखें या ऐसा कोई थिएटर देखें या ऐसी कोई चीज़ देखें जो आपको हंसाए। आपके अंदर जब हंसेगा तो वो तमाम चीज़ें जो डिप्रेशन की अंदर वेव्स उठ रहे हैं, जो हार्मोन्स उठ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे आपके हंसने से, मुस्कुराने से, और आप ज़िंदगी की तरफ वापस चलेंगे और ये डिप्रेशन का हमला निकल आएगा। मुनव्वर ज़रीफ एक बहुत बड़ा कॉमेडियन हुए हैं हमारे, यानी कि शहनशाह ज़राफ़त उनको कहा जाता है। मुनव्वर ज़रीफ की कॉमेडी का कोई जोड़ नहीं था। ये एक दफ़ा बेस बदल कर अपनी बीमारी का इलाज लेकर एक डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको डिप्रेशन का मर्ज है, आप मुनव्वर ज़रीफ की फिल्में देखा करें। हालांकि वो नहीं जानता था उसके सामने मुनव्वर ज़रीफ बैठा हुआ है। तो उसको डॉक्टर ने मुनव्वर ज़रीफ को कहा, मुनव्वर जाहिर बात है ये अपनी ज़िंदगी में एक जंग लड़ रहे होते हैं, ये कॉमेडियन के ऊपर भी डिप्रेशन के हमले होते हैं, तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया आप कॉमेडी देखें। तो जब भी डिप्रेशन का हमला हो, आप हंसें, मुस्कुराएं, दोस्तों के साथ बैठें, जुगते लगाएं, जुगते सहें, उसके बाद कॉमेडी फिल्में देखें, पंजाबी फिल्में देखें, आपका डिप्रेशन डाउन हो जाएगा। या फिर आप जॉगर पहने और वॉक पे निकल जाएं, एक लंबी वॉक लें, 20 मिनट की आप जॉगिंग करें, 15 मिनट में आपके अंदर डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और अंदर आपको एक नई ताजगी महसूस होगी। और अगर डिप्रेशन की आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो डिप्रेशन की मेडिसिन ज़रूर आप इस्तेमाल करें। एक हेल्थी आप उन लोगों में रहे कि जो लोग आपके साथ बेलौस हैं, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। आप सुबह उठें, सब्ज़ा देखें, आप सुबह उठें, परिंदों की चहचहाहट देखें, आप परिंदों को उड़ता हुआ देखें, आप सफ़र पर निकल जाएं, डिप्रेशन आप में से ख़त्म हो जाएगा। और अगर डिप्रेशन का इंतहाई ख़तरनाक हमला हो चुका है और आप ये सोच रहे हैं कि अब ये ज़िंदगी से निजात ही मेरा छुटकारा है, तो आप ये समझ लें, आप वो कदम ना उठाएं, अब ये समझ लें कि मैं मर चुका हूं। आप ये समझ लें कि मैं इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हूं, ये मसले का हल मेरे पास ही नहीं है। दुनिया का खुशगवार तरीन एक इंसान है, उसने कहा जबकि मसला आता है तो मैं सोचता हूं अगर इस मसले का हल है, अगर है तो मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, और अगर मसले का हल नहीं तो फिर मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो ये आप इन बातों पर अमल करें, कॉमेडी फिल्में देखें,
वॉक करें, एक्सरसाइज करें, दोस्तों में बैठे, उन दोस्तों में बैठे जो आपको हंसाएं, मुस्कुराएं। ये नहीं कि आपको कोई नई टेंशन दे दें, उनमें मत बैठे। उन दोस्तों में बैठे कि जो आपके साथ एक अच्छा वक्त आपके साथ गुजारे, किताबें पढ़े, सफ़र में निकल जाएं, पहाड़ देखें, मैदान देखें। ये चीज़ें आपको ताजगी बख्शेंगी। और इसके साथ साथ आप अगर ला हौल वला कुव्वत की तस्बीह पढ़ें, एक तो आपकी जो एनर्जी है वो बहाल होगी और दूसरा आप डिप्रेशन से बच जाएंगे। और मेरा आपको मशवरा है कि आप मेरे कहने पर एक हफ्ता ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की तस्बीह करके देखें, आप उसके हैरत अंगेज फवायद देखेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।